हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक है कि कुछ विशेष समाकलन। तो हमने अब तक इस तरह के समाकलन किए थे कि जैसे अगर हमारा ये है 1/x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरह के समाकलन किए थे जिसमें हम इसके गुणनखंड कर पाते हैं। जैसे 1 इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। तो गुणनखंड होते हो जाएंगे इसके, तब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ देते a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2 dx, ठीक है। अब आगे ये समझना है कि हमें पता है कि हर किसी के गुणनखंड नहीं हो पाते। जैसे ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। तो इस केस में जब द्विघात बहुपद से गुणनखंड नहीं हो सकते तो इसका आंशिक भिन्न से कोई सिस्टम नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष सिस्टम बनाया गया है, ठीक है ना। वो विशेष समाकलन इस तरह से किए जाते हैं, तो इसका कैसे यूज किया जाएगा यहाँ पे वो समझाना। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले इसका पूर्ण वर्ग सिस्टम बनाते हैं। जैसे इसमें a वर्ग है, x² है और a² है, तो पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसका। तो कैसे बनाएंगे, समाकलन 1 ये हमारा x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई हाफ प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। dx जो हम 10वीं क्लास में बना देते हैं, जैसे इस ये निकाल देते हैं b और ये हमारा a है। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से वर्क करेगा x² का, और बाकी हमारा संख्या रह जाएगी ये वाला पार्ट, ये हमारा a² की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें जो a² है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा समाकलन 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 dx, और ये हल करेंगे तो 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये प्लस के 3/4 dx। तो इसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे इसको भी, 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब इस तरह से ये इस तरह का कन्वर्ट हो गया है हमारा। जैसे ये होता है, ये हो गया हमारा 1/x² प्लस a² dx। x² जगह ये है और a² जगह ये है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनता है इसका, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि समाकलन 1/x² प्लस a² dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो a क्या है, तो a तो हमारा ये पार्ट a, और ये हमारा क्या है x तरह वर्क करेगा। तो ये क्या बन जाएगा 1/a, a है √3/2 और tan इनवर्स x है हमारा x प्लस 1/2 और अपॉन a √3/2 और प्लस c। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे √3 और प्लस c, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो कि 1/9 - 4x² dx, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, माइनस का x² हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो x² नेगेटिव, ये पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे आगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन 1/4 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 9/4 माइनस x² dx। कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ और यहाँ भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस 4 को आगे ले देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन, और यहाँ इनको a² और x² में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। ये हमारा a हो जाएगा, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस x² क्या होता है 1/2a log a माइनस x अपॉन a प्लस x प्लस c। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/2a, तो 2a क्या होगा 2 मल्टीप्लाई a हमारा
3/2 और साथ में log आगे है a माइनस एक्स, तो a है 3/2 माइनस एक्स अपॉन 3/2 प्लस एक्स प्लस सी। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/12 log, ये एलसीएम लेंगे हम 3 माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 2x प्लस सी, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समाकलन 1/sin x 3 + 2 cos x dx, ठीक है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो पहले ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin x हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर x, तो ये 3 + 2 cos x dx, ठीक है। अब साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये था कि इस नीचे वाले पार्ट को मैं cos में कन्वर्ट कर लूंगा और इसका cos का अवकलन sin x ऊपर आ जाएगा d के साथ, जिससे हम उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समाकलन हो जाएगा sin x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये 3 + 2 cos x dx, ठीक। आगे इसको हम इसमें माना कि cos x = t, तो मैंने बताया था कि जब कोई भी किसी का अवकलन dx के साथ मल्टीप्लाई में उसको t मान लेते हैं, तो cos x का अवकलन sin x dx के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको t माना, इसका अवकलन करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस के sin x dx = dt, वो ये प्लस कर देगा sin x dx = -dt। अब इनका मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन -dt अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और 3 + 2t। अब माइनस आगे हो जाएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन dt अपॉन 1 माइनस टी 1 + t और ये हो जाएगा 3 + 2t। अब इसको आंशिक भिन्न तोड़ते, जब हमारा अगर गुणनखंड रैखिक गुणनखंड हो तो आंशिक भिन्न से करते हैं, वो समझाया था पहले। तो आंशिक भिन्न तोड़ेंगे तो माइनस समाकलन इसको लिखेंगे a अपॉन 1 माइनस x प्लस b अपॉन 1 + t प्लस c अपॉन 3 + 2t x t कर लो d dt x t। ये अब इन a और b और c के वैल्यू लाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो उसको क्या सिस्टम करते हैं हम इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये दो चीज एक के साथ आएंगी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर, अंश अंश के बराबर हो जाएगा, तो इसका अंश 1 है और इसका अंश क्या बनेगा, a के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, a 1 + t और 3 + 2t प्लस b के साथ क्या आएगा, b के साथ ये छोड़ के ये दोनों आएंगे, तो ये 1 माइनस t और 3 + 2t प्लस c और c के साथ ये दोनों आएंगे 1 माइनस t और 1 + t। अब इसकी हेल्प से हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि अगर इसको 0 माने तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी -1, तो इसमें पूरे में t की वैल्यू -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा और एक बार ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो रखो t की वैल्यू -1, तो ये क्या दे देगा, यहाँ 1 रहेगा इधर बराबर, ये 0 हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दी जाएगी p, तो ये क्या हो जाएगा -1 रखने पे ये 2 हो जाएगा और ये -1 रखने पे हमारा हो जाएगा 1 और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा 2b और b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऐसे ही जिस b की वैल्यू है ऐसे ही a की वैल्यू लाएंगे, तो इसमें x बराबर इस बार क्या रखेंगे हम, जिससे हमें इसे यहाँ पर रखें, इसको 0 माना t की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इससे ये 0 हो जाएगा और ये 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे t बराबर रखेंगे हम 1, तो 1 रखने पे ये 1 होगा और ये हो जाएगा हमारा a 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 1 रखने पे 5, ये 2 हो जाएगा, ये 5 और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इस तरह से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। नेक्स्ट अब आगे हम एक आसान वैल्यू रख लेंगे जिससे ये c की वैल्यू मिल जाएगा, तो c की वैल्यू लाने के लिए क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, तो t = 0 रखने पे ये 1 = 0 रखो इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 3 + b
ये 0 रखने पे ये 1 और ये 3 और प्लस c ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। इसमें a और b की वैल्यू पता है, उसको रख देंगे 1 इक्वल, ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू आई, a की वैल्यू आई 1/10, तो ये 3/10 तो ये हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस c, इनको सॉल्व कर लेंगे तो c इधर रह जाएगा, दोनों को माइनस में जाएंगे, 1 माइनस 3/10 माइनस 3/2, तो ये हल कर लेंगे, 10 एलसीएम लेके 10 माइनस 3 माइनस 15 इक्वल टू c, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8/10 इक्वल टू c, और ये हो जाएगा 4 करके माइनस 4/5 इक्वल c, तो ये c की वैल्यू है। अब इनको इसमें रख देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस पहले है आगे, और ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू पाई हमारी 1/10, तो इसके साथ आ जाएगा 1/10 1/1 माइनस t dt, आगे ये माइनस इसके साथ में आएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आई 1/2, तो ये आएगा 1/2 समाकलन 1/1 प्लस t dt। आगे c की वैल्यू कितनी आई -4/5, एक माइनस ये और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा 4/5, आगे समाकलन 1/3 प्लस 2t dt। अब इसका हल कर देंगे तो ये हो जाएगा, अब आगे ये ध्यान रखना इसमें जो ht का गुणांक है, t का गुणांक कितना है -1, तो ये -1 गुणांक जो होता है अपॉन में आता है, तो ये -1/10 ये हो जाएगा log 1 माइनस t और -1 का डिवाइड आएगा, और ये सॉल्व करेंगे -1/2 log 1 प्लस t, और इसका सॉल्व करेंगे तो इसका गुणांक कितना है 2, ये 2 नीचे डिवाइड में आएगा प्लस 4/5, तो और ये जाएगा log 3 प्लस 2t अपॉन में 2 प्लस c, t की वैल्यू वापस कर देंगे। अब t की वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे हमारे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 ये और ये प्लस हो जाएगा 1/10 log, और जो t की वैल्यू मानी थी वो मानी थी हमने cos x, तो cos x रख देंगे वहां पे, तो ये जाएगा log 1 माइनस cos x, आगे है ये बात -1/2 log 1 प्लस cos x, आगे है ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जा रही है, तो ये आ जाएगा 2/5 log 3 प्लस 2 cos x प्लस c। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x x पावर n माइनस 1, तो इसको किस तरह से करेंगे कि हम इसमें ऊपर x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे, तो x मल्टीप्लाई x पावर n माइनस 1 और ये x पावर n माइनस 1 dx, तो ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो पार्ट है वो बन जाएगा x पावर n माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा x पावर n और x पावर n माइनस 1 dx। अब इसलिए किया गया था कि अगर हम x पावर n को t माने तो ये हमारा अवकलन ऊपर आ जाएगा dx का, इससे प्रतिस्थापित हो जाएगा आसानी से, तो यहाँ मान लेंगे, तो माना कि x पावर n इक्वल t, इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा n x पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, और x पावर n माइनस 1 dx आ जाएगा dt अपॉन n, dt अपॉन n। अब इसको प्रतिस्थापित कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन dt अपॉन संख्या 1/n आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा t और t माइनस 1, ठीक है। अब इसको पार्शियल तोड़ लेंगे, तो आंसर ढूंढने जो करते हैं तो 1/n आगे और समाकलन ये हो जाएगा a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1 dt। अब इसको हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अंश क्या है, मतलब अंश से भिन्न किसको तोड़ा जाएगा 1/t और t माइनस 1, इस पार्ट को हमने तोड़ा है a अपॉन t और प्लस b अपॉन t माइनस 1, तो यहाँ एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ ऊपर 1 है
और ये सॉल्व होके a t माइनस 1 प्लस dt हो जाएगा। तो एक बार t की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें 1, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो ये इंप्लाइज कर देगा हमारा 1 इक्वल ये 0 हो जाएगा, तो ये b का मान आ जाएगा। अगर t की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे तो ये इंप्लाइज कर देगा ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a माइनस 1 इंप्लाइज कर देगा a बराबर माइनस 1। दोनों वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन 1 अपॉन n, समाकलन a की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 dt। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, समाकलन इसका कर देंगे, इसका कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n और इसका समाकलन क्या आ जाएगा माइनस log t प्लस log t माइनस 1 प्लस c। अब t का मान जो माना था प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n समाकलन माइनस log t की वैल्यू x पावर n प्लस log x पावर n माइनस 1 प्लस c। और एक log की प्रॉपर्टी होती है, उसके आधार पर जो माइनस होता है डिवाइड में आ जाता है, जो प्लस होता है ऊपर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n log x पावर n माइनस 1 अपॉन x पावर n प्लस c। फॉर्मूला है log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। इसका हमने यहाँ यूज किया है।